अर्जुन अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि भगवान कभी क्या कहते हैं कर्म को त्याग दो, कभी क्या कहते हैं भक्ति पूर्वक कर्म करो। तो अर्जुन पूछ रहे हैं इन दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा लाभप्रद है। क्योंकि भक्ति का जो पथ है वो क्या है, इजी वे है, इजीएस्ट वे है। दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम पर किसी भी कर्म के बंधन का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवद गीता में भगवान क्या उपदेश देते हैं, कर्म करो, कर्म के फल को मुझे समर्पित करते हुए साथ में भक्ति करो। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन की शंका को दूर कर रहे हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो वो दोनों तरह से मिल सकती है। कर्मों को छोड़ छाड़ दे, संन्यास ग्रहण कर ले, तब भी मुक्ति मिल सकती है। या फिर भक्ति में कर्म करें, अपने कर्म अच्छे से करते हुए साथ में भक्ति करें तो भी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि भक्ति करने से तो मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है, उसे अलग से करने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अब इस भौतिक जगत में लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सकाम कर सामाजिक कार्य करते हैं, बड़े बड़े आश्रम खोलते हैं, वृद्धा आश्रम है, अनाथालय है, सामूहिक विवाह कराते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, कॉलेज खुलवाते हैं, डोनेट करते हैं, दान करते हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं चल रही है। उनके पीछे उद्देश्य क्या है, मुक्ति प्राप्त कर। सकाम कर्मों का उद्देश्य क्या है, सकाम कर्म किस लिए करते हैं, ताकि हमें मुक्ति मिले। कोई यज्ञ करता है, तपस्या करता है, सिद्धि प्राप्त करते, किस लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अब भक्ति करने से तो मुक्ति ऐसे ही मिल जाती है। भागवतम में भी ये बताया गया है कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसे मुक्ति के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। इस भगवत गीता में भी आएगा कि अगर हम भक्ति करते हैं तो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। मुक्ति तो भक्ति करने से स्वतः ही मिल जाती है। किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म जो है श्रेष्ठ है। भगवान क्या बता रहे कि दोनों से मुक्ति मिलती है, पर दोनों में से सबसे बेस्ट क्या है, भक्ति युक्त कर्म करना। कहने का क्या तात्पर्य है, अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर अच्छे से करना और साथ में भक्ति करना। तो ये सब कर्म जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, साथ में अगर भक्ति कर रहे होते तो जितने भी कर्म हो जाते हैं वो कौन से हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म बन जाते हैं, कृष्ण कर्म बन जाते हैं। तो उनसे हमें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत में सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। अब भौतिकतावादी लोग क्या बोलते हैं, आप कोई भी मार्ग अपनाइए, दोनों का सेम बेनिफिट है। नहीं, भक्ति से मुक्ति तो ऐसे ही मिल जाती है, जबकि कर्म के बंधन को हम खत्म करके जन्म मृत्यु को पार करके, जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़कर अपने एटर्नल होम गोलोक वृंदावन पहुंच जाते हैं। कर्मयोग या कर्म संन्यास। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, जो पुरुष ना तो कर्म के फलों से घृणा करता है, हमें अपने कर्मों से घृणा नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें बार बार क्या लगता है, अरे भक्ति तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करनी चाहिए, अपने कर्तव्य हम करना ही भूल जाते हैं, उनसे घृणा करने लगते हैं। क्या करना है कर्म करके, क्या करे घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करके। भक्ति करते हैं, भक्ति करने से जब सब कुछ मिलता है तो वही करनी चाहिए। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नित्य सन्यासी कौन है, जो अपने कर्म फलों से घृणा नहीं करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है। नित्य सन्यासी वो है जो अपने कर्म अच्छे से करता है, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए साथ में भक्ति करता है। तो ऐसे हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भवबंधन को पार कर जाता है। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म मत करो। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं बोला कि युद्ध नहीं करना है, भगवान ने क्या बोला, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। अर्जुन क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्म है युद्ध करना। आप हम सब जो बैठे हैं, हमें से बहुत सारे लोग ग्रस्त भी हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कोई टीचर होगा, कोई स्टूडेंट होगा। तो अलग अलग जिसमें हम फील्ड है, वो सब क्या है, हमारे कर्म है। मान लीजिए मैं एक ग्रस्त हूँ, ग्रस्त होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है, घर की अच्छे से देखभाल करना, पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, अपने गृहस्थ के सभी कर्तव्यों को बहुत अच्छे से करना। तो ये क्या आते हैं, कर्म आते हैं। कर्मों को हमें अच्छे से करना है, कर्मों को त्यागना नहीं है।
कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देना, हमें अपना बेस्ट करना है। युद्ध कैसे करा? बेस्ट। अर्जुन ने युद्ध कैसे किया? अपना बेस्ट देके। उसी तरह से हमें अपने कर्तव्य भी बहुत अच्छे से करने, 110% देकर करना है, पर उसका फल भगवान पे छोड़ देना। अपना हमें कर्म करना है, बाकी प्रभु की इच्छा, उनका जो हमें फल देंगे हमें उसे स्वीकार करते हुए साथ में भक्ति करनी है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे? कर्म के फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो कर्म के फल को हमें भगवान को समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। अगर हम अपने कर्म अच्छे से करें और कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमें कोई भी पाप कर्म नहीं लगता, क्योंकि हमारे सारे कर्म कौन से बन जाते हैं? कृष्ण कर्म बन जाते हैं। तो हमें कोई भी कर्म का बंधन नहीं लगता है। जिस प्रकार जल में कमल का फूल रहता है, वो जल को स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार से जब हम अपने कर्म करते हुए भगवान को उनके फल अर्पित करते हैं तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगता है। हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ा था, इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि हर सांस प्रभु की सेवा के लिए। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। हनुमान जी ने क्या किया था? लंका को आग लगाई थी। तो ये उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये भगवान की सेवा थी। उनकी हर एक सांस भगवान की सेवा के लिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका श्रेय हमें भगवान के चरण कमलों पर रखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि गलत कार्य का रखें। जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं हमें सभी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। तो हमारी हर सांस भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। तो हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? 75 की एज में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति क्या पकड़ता है? बिस्तर पकड़कर लेटा ही रहता है। उसे क्या लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे शरीर में कोई ताकत, कोई हिम्मत नहीं। उस एज में श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों में रख दी और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए इतनी एफर्ट की। पाश्चात्य देश में जाकर हरि नाम का प्रचार किया, भगवत गीता भागवतम का प्रचार किया, इस्कॉन की स्थापना की। अब हम देख सकते हैं ना श्रील प्रभुपाद का एफर्ट, उन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को लगा दिया। तो आज हम देखते हैं विश्व में कितना परिवर्तन आ चुका है। पाश्चात्य देश जहां पर ना तो कोई भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानता था, वही हमारी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं और भगवान को समर्पित होकर अपने जीवन का यापन कर। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन को भगवान के चरण कमलों पर रखा और उन्हीं की सेवा के लिए इतने अथक प्रयास किए। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा एक विचार लेकर चलते थे। जब वो पाश्चात्य देश में गए तो कितना प्रयास करने के बाद शुरू में उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि कोई भी सुनना नहीं चाहता था। ऐसा देश जहाँ का खान पान, रहन सहन बिल्कुल विपरीत है। कोई हमारी सभ्यता संस्कृति को नहीं जानता, वो कैसे भगवान के बारे में सुनेगा, वो कैसे हरि नाम करे। श्रील प्रभुपाद निराश नहीं हुए, वो हमेशा क्या बोलते थे? हे प्रभु, मैं तो आपके हाथों की कुटपुतली हूँ, आपका कोई ना कोई प्रयोजन होगा मुझे यहाँ लाने का, आप मुझे जैसा नचाना चाहते हैं वैसा मुझे नचाइए। तो हमेशा श्रील प्रभुपाद भगवान के चरण कमलों में समर्पित थे। तो आज हम देख सकते हैं उनका ये एफर्ट किस प्रकार हमारे सामने। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि भाव से देखता है, समभाव से देखता है। भगवान कहाँ है? हर एक जीव के हृदय में विराजमान। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किसमें किया? संकर्षण के रूप में, जिन्हें बलराम जी कहा जाता है। फिर विष्णु के रूप में, क्योंकि सृष्टि की रचना करनी थी। कौन से विष्णु? 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में भगवान के श्वास से, भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। हमें क्या लगता है कि एक ही ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं और एक ही ब्रह्मा जी है जिनके 4 सिर? नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। और हजारों करोड़ों ब्रह्मांड में भी अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। ये जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं ना, ये सबसे
लोअर क्वालिटी का ब्रह्मांड, सबसे छोटा ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, बाकी ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं उनके किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 25 सिर। ब्रह्मा जी ने स्वयं दर्शन किया उन ब्रह्मा जी के। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, ब्रह्मा जी ने ग्वालों को और गोपों को चुरा लिया था, गायों को चुरा लिया था, ये देखने के लिए कि ये जो धरती पर एक ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण आए कि सच में भगवान कृष्ण है, कोई साधारण। तो जब वो उन्हें लेकर चले जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपना विस्तार कर देते हैं इन ग्वाल बालों गायों के रूप में। तो ब्रह्मा जी को पता चलता है, अरे मैंने तो कितनी बड़ी गलती की। तो फिर भगवान ब्रह्मा जी को बुलाते हैं और साथ में सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी को वहां बुलाते हैं, बताते हैं कि आप अपनी शक्ति पर इतना घमंड करते हैं, ये देखिए आपसे भी कितने शक्तिशाली ब्रह्मा जी यहाँ पर। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड से भी काफी शक्तिशाली ब्रह्मांड है। तो महाविष्णु के रूप में भगवान अपने साथ से अनेकों ब्रह्मांड छोड़ते हैं, और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं, और हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में क्या करते हैं, और ब्रह्मा जी से क्या होता है, आगे उनके पुत्र 4, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, आगे मनुष्यों के पिता मनु, इस प्रकार शिष्य की रचना होती है। और क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान। सिर्फ मनुष्य या जीव जंतु के नहीं, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि अणु और परमाणु में भी भगवान विराजमान है। भगवान भगवत गीता में स्वयं बताते हैं कि मैं हर एक जीव के हृदय में विराजमान हूँ। जीव ही नहीं, अणु और परमाणु में भी स्थित हूँ। जो भी चीज क्रियाशील है ना, तो उसमें भगवान है परमात्मा के रूप में, 4 हैंडेड परमात्मा। एक हाथ में चक्र है, शंख है, गदा है और कमल का पुष्प है। तो ये 4 हैंडेड परमात्मा के रूप में भगवान हर एक जीव के हृदय में विराजमान, पर सुप्त अवस्था में होते हैं। जागृत अवस्था में कैसे आते हैं, जब हम भगवान की ओर मुख करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं, तो भगवान जागृत अवस्था में आ जाते हैं और हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, और हमें स्मृति विस्मृति प्रदान करते हैं कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो एक साधु पुरुष जो होता है, वो वास्तविक ज्ञान के कारण क्या करता है, हर एक जीव में भगवान को देखता है, सबको समान भाव से देखता है। तो देखिए, बाहर से तो ये सिर्फ शरीर की रचना है, हर किसी के अंदर जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा, हृदय में कौन कौन रहते हैं, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा क्या करते हैं, आत्मा को चेतना देते हैं, आत्मा क्या करते हैं, पूरे शरीर को चेतना देते हैं। ये कर्म और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से ही हमें अलग अलग योनियों, अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। ये तो बाहर से कपड़ा है, अंदर से तो हर एक आत्मा है, सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार उस शरीर को भोग रही। तो एक जो साधु पुरुष होता है, वो हर एक में हर किसी को संभाव से देखता है, क्योंकि वो ये जानता है कि हर एक जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख में आनंद नहीं लेता। देखिए, दुख और सुख क्यों आते हैं, हम तो सुख में बहुत खुश होते हैं और दुख में हम दुखी हो जाते हैं, बल्कि हमें उल्टा करना चाहिए, दुख में हमें खुश होना चाहिए और सुख में हमें दुखी होना चाहिए। वो क्यों, देखिए, सुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में, जब हमारे सारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसका फल हमें सुख के रूप में मिलता है। इसका मतलब सुख मिला तो पुण्य तो खत्म हो गए, हमें तो दुखी होना चाहिए कि हमारे पुण्य खत्म हो गए। दुख क्यों आते हैं, जब हमारे पाप का फल किस रूप में मिलता है, दुख के रूप में, समस्याओं के रूप में मिलता है। इसका मतलब हमारे पाप खत्म हो रहे हैं और हम तो दुखी हो जाते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पाप खत्म हो रहे हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है, दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि जीवन में दुख और सुख क्यों आते हैं। दुख आते हैं तो उसे क्या समझना चाहिए कि मेरे पापों का फल है, पर मैं भगवान के शरणागत हूँ, तो प्रभु की कृपा से मुझे इसे बहुत कम भुगतने को मिल रहा है और मेरे पाप खत्म हो रहे हैं। भगवत गीता 5.29 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसे पीस फार्मूला भी कहा जाता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सूर्यदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ये 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक है, जिसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों
तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं ना, सभी शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। हर किसी को क्या चाहिए? पीस चाहिए, पर शांति तो मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या समझते हैं कि मैं हूं, मैं ही भोग करने वाला हूं, जबकि भोग करने वाले कौन है? भगवान क्या कह रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मुझे ही समस्त यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता मानो। तो यही शांति का सबसे बड़ा सूत्र है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं और मनुष्य को क्या चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे। भगवान ही सभी लोगों के स्वामी हैं, ना तो उनसे कोई बड़ा है, ना ही कोई उनके बराबर है। तो इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, संहारकर्ता भी वही है। सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। वही हमारे वेल विशर है, हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो जो ये जान जाता है वह शांति लाभ को प्राप्त करता है। तो पीस फार्मूला क्या है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ही इज अ वेल विशर, ही इज अ बेस्ट फ्रेंड। सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग की बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो ये मानव जीवन का हमें उचित उपयोग करना चाहिए। देखिए, मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियां होती हैं। 84 लाख योनियों में से जो 4 लाख होती हैं, जो 4 लाख होते हैं वो मनुष्य योनियां होती है। देखिए, 84 लाख योनियों का अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है। 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उड़ने वाले, जल में रहने वाले, पेड़ पौधे और मनुष्य, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है 84 लाख योनियों का। बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। हमने बहुत बड़े बड़े यज्ञ, दान, तपस्या, पुण्य कर्म किए होते हैं, हमारे पाप का फल उद्विग्न हो जाता है। भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो हमें इसे वेस्ट नहीं गंवाना चाहिए। जैसे एक सोने की ईंट है, उसको हम कैसे यूज करेंगे? क्या पेपर वेट की तरह यूज करेंगे? नहीं, ये तो बेवकूफी है कि अगर हम पेपर वेट की तरह उसे यूज करेंगे। पेपर्स उड़ ना जाए तो उन पेपर्स को सेफली रखने के लिए हम पेपर वेट यूज करेंगे, सोने की ईंट तो नहीं करेंगे। उसी तरह हमें समझना चाहिए कि मानव शरीर बहुत ही प्रीशियस है। बहुत मुश्किल से मानव योनि मिलती है और इस योनि में हमें क्या मिलती है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम शास्त्र पढ़ के जान सके कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मैं इस भौतिक जगत में क्यों आता हूँ, ये जन्म और मृत्यु का चक्र क्यों होता है, मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, ये जीवन में दुख और समस्याएं क्यों आती है, इनसे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें जानना चाहिए। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जानने की इच्छा करनी चाहिए। ये सभी प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ मिलेंगे? हमारे शास्त्र में। भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से हम जान सकते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। हम जान सकते हैं कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें अपने शरीर का, इस मानव योनि का किस प्रकार यूज करना है। तो हमें इस मानव योनि का सही उपयोग करना चाहिए। वो हम कहाँ से जान सकते हैं? शास्त्र के माध्यम से, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से। तो इस मनुष्य योनि को हमें वेस्ट नहीं गंवाना चाहिए। पता नहीं कितनी योनियां हमने ऐसी वेस्ट गंवा दी। तो इस मनुष्य होने के द्वारा ही, बुद्धि के द्वारा ही भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट गया है उसे हम फिर से जोड़ सकते हैं और अपने एटर्नल होम वापस जा सकते हैं। क्योंकि हर एक योनि के जीव का एक्चुअल रियल डेस्टिनेशन क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड है। भगवत धाम वापस पहुंचना, वहीं से हम सब आए हैं और वहीं हमें वापस जाना है। ये तो अलग अलग योनियों में हम सिर्फ अपने पाप कर्मों के फल, अपने जो कर्म के फल है वो सब भुगत रहे हैं। और मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ सकते हैं, भगवत धाम वापस पहुंच सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इजिएस्ट वे क्या है? भक्ति योगा। भक्ति के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा जब पूर्ण रूप से हम भगवान के शरणागत होते हैं तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़कर भगवान के धाम, भगवत धाम पहुंच सकते हैं। तो ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ सॉरी, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है
और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करने पड़ते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः लौट आता है। तो देखिए, हम इस भौतिक जगत में आते हैं, क्यों आते हैं? स्वामी बनने की इच्छा से, इंद्र तृप्ति की इच्छा से। यही हमारे कष्टों का मूल कारण है। इसी के लिए हम क्या करते हैं? बार बार कर्म कर रहे हैं ताकि हम सुखी रह सके, सेटिस्फाइड रह सके, इंद्र तृप्ति कर सके, पर वो फिर भी नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं मिलती। तो उसके लिए हम बार बार कर्म करते हैं, फिर से कर्म बंधन में बन जाते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। तो हम भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग क्या है? एक वे है जिसे भक्ति योग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, शास्त्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रमाणिक शास्त्र है, प्रमाणिक ज्ञान है जो कृष्ण द्वारा आ रहा है, चाहे वो भगवत गीता है या फिर भागवतम। स्वयं कृष्ण द्वारा जो ज्ञान आ रहा है वो प्रमाणिक ज्ञान है। तो हमें इधर उधर से ज्ञान न लेकर शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जानना चाहिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ताकि हम अपनी पुण्य दिव्य स्थिति को लौट सके, अपने एटर्नल होम गोलोक वृंदावन वापस पहुंच सके। तो इस प्रकार भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कि जैसे महामंत्र में जो हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे बोलते हैं, तो ये राम जी परशुराम हैं, बलराम हैं या राजा जनक के पुत्र हैं? देखिए, राम भी तो कृष्ण ही है। भगवान अलग हर एक युग में आते हैं, अलग नाम से अलग लीलाएं करने के लिए। राम भी तो कृष्ण ही है, भगवान का ही तो रूप है। देखिए, हरे जो है वो शक्ति को संबोधित करता है और जो कृष्ण है वो शक्तिमान को संबोधित करता है। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर आता है हरे राम, हरे मतलब शक्ति। सीता जी भी कह सकते हैं, वो राधा रानी भी है। देखिए, जिस प्रकार भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं उसी प्रकार से शक्ति भी जो है वो भी एक्सपेंशन करती है। तो ये तो राम शक्ति ही और कृष्ण शक्तिमान है, राम। कृष्ण ही राम है। हाँ जी जी प्रभु एक दोनों पर्याय है मतलब। जी। तो देखिए, भगवान की शक्ति अलग हाँ, अलग तरह से आती है। जिस तरह से भगवान कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी नरसिम्हा के रूप में आते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उसी तरह से भगवान की शक्ति कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी सीता के रूप में, कभी राधा रानी के रूप में, कभी रुक्मणी के रूप में, अलग अलग रूप में इस तरह से अपना विस्तार करते हैं। और एक माता जी ये पूछना था कि भगवान राम जो आए थे त्रेता युग में आए थे, और ये कृष्ण जी मतलब रूप अपना द्वापर द्वापर। में लाए थे। हाँ जी। तो पहले वैसे जो है त्रेता युग आया, तो उसमें जैसे महामंत्र बोलते हैं तो उसमें पहले हरे कृष्ण बोलते हैं, तो हरे राम पहले स्टार्टिंग नहीं करते। तो वैसे तो एक ही देखिए, बताया। जैसे त्रेता युग था, सतयुग में नरसिम्हा के रूप में आए थे, फिर त्रेता युग में राम के रूप में आए थे, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए थे। तो ये जो द्वापर में कृष्ण आए थे वही एक्चुअल कृष्ण है। अच्छा, बाकी जो राम के रूप में आए थे वो भगवान अपने रूप में आए थे, और ये वही एक्चुअल कृष्ण है जो सदा सदा से है। सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? कृष्ण से। तो वही कृष्ण द्वापर युग में स्वयं आए थे। सतयुग में किस रूप में आए थे? नरसिम्हा के रूप में। नरसिंह। नरसिम्हा देव, हाँ जी। हाफ अच्छा, लॉयन हाफ मैन। हाँ हाँ, जो प्रहलाद के लिए आए। प्रहलाद, हाँ जी, प्रहलाद महाराज के लिए प्रहलाद आए थे, महाराज। खंबे में से निकल कर आए थे, हिरण्यकशिपु का वध किया था। जी जी। तो वैसे कुल मिला के गीता का सार यही है कि कृष्ण भगवान सुप्रीम पावर है,
हमें उनको ध्याना चाहिए, निष्काम भाव से ध्याना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तभी हम गोलोक धाम जाने के अधिकारी बन पाएंगे। जी यही है जैसे मतलब हाँ जी, सिर्फ हमें भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, समझना है कि जी भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो, कर्म के फल को मुझे समर्पित करते हुए साथ में भक्ति करो। हाँ ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आदित्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा एक सवाल ये था, जो हम भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं, जैसे पुष्प चढ़ाते हैं, तो काफी लोग ये करते हैं कि जैसे मान्यता है तो वो चढ़ावा बहती नदी में डाल देते हैं, है ना। आजकल तो आर्टिफिशियल भी तालाब बनाए हैं कि पर्यावरण का रक्षण हो सके, फिर भी मान्यता के अनुसार लोग वो बहते पानी में नदी में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या हम पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं? मतलब उस पे आपकी क्या राय रहेगी? देखिए जैसे कि फूल है, ये क्या है, नेचर, नेचुरल जो भी चीज होती है ना, ये एक्चुअल में कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाती। आप देखें कोई भी चीज है, चाहे वो फलों के छिलके हों, फूल हों, ये प्रदूषण नहीं फैलाती। और दूसरी बात, जो फूल हैं, एक तो वो नेचुरल चीज है, दूसरा भगवान को स्पर्श किए तो वो तो दिव्य हो गए, उससे तो और प्यूरिफिकेशन होता है। हाँ ठीक है, पर लोगों को ये सिखाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, फूलों के साथ साथ और भी कचरा साथ में डाल देते हैं तो उससे पॉल्यूशन ना हो। तो अभी तो क्या है, जैसे उन्हें मिट्टी में भी दबा दिया जाता है। अभी तो इस्कॉन मंदिरों में क्या हो रहा है, उन फूलों से उसे रिसाइकल करके अगरबत्ती भी बनाई जाती है। तो अभी तो बहुत सारे प्रोसेस फिर चालू होते हैं। तो हम कर सकते हैं, जल में प्रवाह भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी दबा सकते हैं, या फिर उसका रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी उसे दे सकते हैं। हरे कृष्ण आदित्य माता जी, क्लियर? हाँ माता जी, धन्यवाद माता जी। और एक सवाल था, जैसे अपन हमारे घर अगर गोलक वृंदावन चले जाते हैं तो उसके बाद भी हमारा पुनर्जन्म होता है, नहीं, या फिर अपन जो भगवान मानव भगवत में? गीता में बताते हैं कि जो फिर से वापस अपने धाम आ जाता है, मेरे धाम आ जाता है, वो उसे लौटकर वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। देखिए इतनी सफरिंग के बाद कोई दोबारा आना चाहेगा? किसी की इच्छा ही नहीं होगी। हमने इच्छा हम्म। की कि हमें स्वामी बनना है, इंद्र तृप्ति की इच्छा करनी है, जब यहाँ आए देखा इच्छा कुछ कर ही नहीं सकते। हम यहाँ पर तो कितने परेशान है, दोबारा वो दुख भोगने के लिए कोई भी जीवात्मा नहीं आना चाहती। और भगवान स्वयं कहते हैं कि जो यहाँ से भोग करने के बाद फिर से मेरे धाम आता है तो उसे दोबारा लौट कर नहीं आना पड़ता, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। ये भगवान गारंटी देते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा's किचन हेल्दी लिविंग। राधे राधे माता जी। राधे राधे माता जी। माता जी, मेरा एक सवाल ये है कि हम जैसे आप बता रहे हो भगवान कृष्ण को मानना चाहिए, तो हम तो हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में या हिंदू में बोलते 33 करोड़ देवी देवता। तो मेरा कंफ्यूजन ये है, हम किस भगवान को माने?